नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदी उपन्यास, जैसा कि हम इससे संबंधित वीडियोस पहले से ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनटीए नेट जेआरएफ इकाई 6 में परीक्षा गुरु उपन्यास लगा हुआ है। श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया और हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी चर्चा करेंगे। एनटीए नेट जेआरएफ के अतिरिक्त जब हम चर्चा करेंगे पीजीटी, टीजीटी, टीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में, तो वहां पे भी यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, आपको छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, समीक्षा करेंगे, सार संग्रह बतलाएंगे और उपन्यास के कुछ कथनों के बारे में भी हम यहाँ पे विश्लेषण आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सीरीज में। मैं प्रभात मिश्रा, हमारा चैनल गुरुचला एकेडमी, और आप सभी मित्रों कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रारंभ करते हैं। पहला जो प्रश्न है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास के उपन्यास से संबंधित, उसमें हम बात करेंगे शुक्ल जी द्वारा पहला उपन्यास स्वीकार किए गए परीक्षा गुरु का प्रकाशन तिथि क्या है। मित्रों, ये जो उपन्यास है, आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर्स देते रहें और आप देखते रहें कि आप सही बता रहे हैं या गलत, ये भी मूल्यांकन करते रहें। तो ये जो उपन्यास है, इसको अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भाग्यवती भी उपन्यास है, देवरानी जेठानी की कहानी भी इससे पहले है, लेकिन 1882, तो आपको पता ही होगा कि 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। 25 नवंबर 24 नवंबर में से 25 नवंबर है और 1982 इसका प्रकाशन वर्ष। तो पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यास जिसमें वर्णन किया गया, भारत के तत्कालीन यथार्थ का चित्रण किया गया, वो उपन्यास हम यहाँ पे आपके समक्ष चर्चित कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम। तो वो बहुत सामान्य सी बात है, लाला श्रीनिवास दास इस उपन्यास के लेखन करता है, लेखक हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में कथन मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है और उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ष पड़ने ही से दुख होता है, जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा कही गई। अब देखिए, यहाँ पे 4 हमारे पास नाम दिए हुए हैं। ये 4 नाम मदन मोहन, मास्टर शिव शंभू दयाल, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुंगीलाल, इन चारों उपन्यासों के पात्रों का नाम यहाँ पे रखा गया है। तो उपन्यास के पात्रों की भी चर्चा हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। सही उत्तर जो होगा, यह कथन कहने वाला बी ऑप्शन होगा, मास्टर शिव शंभू दयाल जो है, शंभू दयाल जिनको कहा जाता है, वो उपन्यास लेखन के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद में हम इस कथन के लिए उनको जाना जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास की चर्चा करें तो वहां पे एक कथन है, एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध करता है, जो मनुष्य की बात की गई, परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। यानी कहा जाता है कि अगर आप कोई अनुचित कर्म कर रहे हैं तो उपदेश परक उपन्यास है। ये जो कथन है, इसके माध्यम से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उपन्यास कैसा है, उपदेश परक उपन्यास है। और उपदेश जो दिया गया, उपदेशात्मक जो परिपुट मिलता है, वो किसके माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से मिलता है। इसलिए गुरु कौन है, वो परीक्षा है, जो अनुभव है, वो अनुभव हमें सिखाता है, वो हमारा सबसे बेहतर शिक्षक है। तो सही उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, लाला ब्रजकिशोर के द्वारा कहा गया कि एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध किया जाता है, परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि होती है और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना नहीं रह सकता, सर्वथा नहीं रहता, यानी ये अवश्यंभावी है। 5 नंबर प्रश्न की जब चर्चा करेंगे तो उपन्यास में लेखक ने मदन मोहन की किस चाटुकार दरबारी की चर्चा नहीं की। अब देखिए, यहां से हम इसके एक और प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि उपन्यास का मूल पात्र कौन है। मूल पात्र वैसे तो आपको सामान्य सी बात है, यहाँ तक आपको पता चला होगा, लेकिन मूल पात्र जो है वो मदन मोहन है। जो मदन मोहन है वो महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है, यानी मुख्य पात्र के रूप में है, नायक है। हरकिशोर, पुरुषोत्तम, अहमद हुसैन, वैद्यनाथ, पात्रों की पूरी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में लेखक मदन मोहन ने किस चाटुकार दरबारी की चर्चा नहीं की है, वो उत्तर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, हरकिशोर। तो हरकिशोर चाटुकार दरबारी नहीं है। शेष अतिरिक्त जो है 5 चाटुकार की चर्चा की गई है, वैद्यनाथ, चुंगीलाल, जी हाँ, और इसके बाद में पुरुषोत्तम, अहमद हुसैन, इन सभी नामों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो जो चाटुकार हैं, उनका कहने का मतलब वह है कि वह चाटुकारिता के माध्यम से, क्योंकि उस समय 1882 की जब हम चर्चा करेंगे तो अंग्रेजों का शासन था 1882 में,
और जो चाटुकार थे, जो अंग्रेजों की तू मैं करते, अंग्रेजों के साथ में जो चाटुकारिता करते रहते थे, उनको नए अच्छे अच्छे पदों पे रखा जा रहा था। तो तमाम प्रकार की विचारधाराएं उनसे जुड़ी हुई थी। उन सब बातों का यानी यथार्थपरक जो चित्रण है वह भी इस उपन्यास के मूल बिंदु के रूप में है। 6 नंबर प्रश्न की जब हम चर्चा करेंगे तो मदन मोहन का एक सच्चा मित्र भी बताया गया, और वह सच्चा मित्र जो मदन मोहन को बार बार टोकता रहता है। कहानी एक ऐसे परिवार की है, एक रईस परिवार की है, जी हाँ, और उसमें मदन मोहन मुख्य पात्र के रूप में रहते हैं। उनकी जो आसपास में जो वातावरण है, 5 चाटुकार हैं, 5 मित्र हैं उनके, तो मित्र न होकर के मित्र जो सामने मित्र हैं और आंतरिक रूप से शत्रु के रूप में है, तो उन्हीं में एक और व्यक्ति है जो सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र यानी परम मित्र, जिसमें किसी भी प्रकार का छद्म भाव नहीं है। तो वो उत्तर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, मास्टर शंभू दयाल। तो वो उनके सच्चे मित्र के रूप में भी यहाँ पे वर्णित हैं मदन मोहन पात्र के रूप में। परीक्षा गुरु उपन्यास में अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता, इस कथन में इस उपन्यास की पूरी परिपाटी वर्णित है। अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता है, ये जो कथन है ये किसने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कथन कहा बी ऑप्शन, मिश्र बंधुओं। जी हाँ, इस उपन्यास पे चर्चा किया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला उपन्यास मानते हैं परीक्षा गुरु को। बाकी सारे साहित्यकार जो हैं उसके बाद में 1877, क्योंकि 1882 परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, 1877 भाग्यवती, वो भी हिंदी ढंग का या नए प्रकार का उपन्यास था, लेकिन कुछ त्रुटियां या औपन्यासिक जो विधान थे उसमें उनको अपूर्ण मिला, और परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा गया। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि उपन्यास जो है वो कितने छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। तो उपन्यास 35, 37, 39 या 41, तो कितने छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है, 41 प्रकरणों में विभक्त है। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता। इसने कहा यानी सुख दुख किस प्रकार, आदमी की मानसिक वृत्ति, एक ही छल प्रपंच जो है किसी के लिए सुखकर है, किसी को सुख देता है, किसी को कष्ट और ग्लानि पहुंचाता है। तो यह जो मानसिक वृत्तियां हैं, जो मन स्थितियां हैं, यही सुख दुख का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका परिचय कराते हैं, उसकी पहचान कराते हैं। अन्यथा यह मानसिक वृत्तियों पर, मानसिक जो प्रवृत्तियां हैं उन पर ही निर्भर करता है। और ये कथन उपन्यास के ही किसी पात्र के द्वारा कहा गया, वो बिल्कुल सही एक ऑप्शन होगा, मुंशी चुंगीलाल जी के द्वारा ये कथन कहा गया, जो कि एक ऑप्शन में यहाँ पे वर्णित है। कथनों की चर्चा कर लेते हैं मित्रों। इस उपन्यास की चर्चा करें तो इस उपन्यास में जो कथन है, देखिए अब यहाँ पे भाषा की चर्चा करेंगे। पूर्ण विराम या विराम चिन्हों का प्रयोग इसके अंतर्गत बहुत कम किया गया है। श्रीनिवास दास इस उपन्यास का कथ्य मूल है, देश की अवनति की चिंता। उपन्यास का कथ्य मूल क्या है, मूल भाव क्या है, अवनति की चिंता, देश की अवनति, किस प्रकार से देश की अवनति हो रही है। अंग्रेजी ढंग का वर्णन बहुत अधिक हो रहा है, भारतीय जो अस्मिता है उसको वह खोती जा रही है, और सभी लोगों में यह देखा देखी नित्य प्रति बनती रही। अपनी भाषा में अब तक जो पुस्तकें लिखी गई उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई एवं उसका यह परिणाम निकला, ऐसे सिलसिले में कुछ भी नहीं होता। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। भूमिका में श्रीनिवास दास जी ये बताते हैं कि अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी, यानी भाषा, क्योंकि गद्य जो क्षेत्र था गद्य का वह खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, पद्य का क्षेत्र जो था भारत हरिश्चंद्र का युग या भारतेंद्र युग, वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। तो गद्य की जो नवोढ़ा विधा है, या इसके अगर हम बात करें तो भारतीय जो गद्य लिख रहे थे उस समय, वो गद्य हिंदी भाषा जो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था वो अपने नए परिवेश में था, इसलिए वहां पे कुछ उटपटांग या टेढ़ा मेढ़ा गद्य भी लिखा जा रहा था। लेकिन आगे चल करके जैसे ही द्विवेदी युग की बात होती है तो संस्कारित गद्य लिखा जाना रहा था। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। इसके बाद में हम देखते हैं
इसमें प्रतीक के रूप में अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण एवं लूट का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया, यथार्थ की अभिव्यक्ति की गई है। सभी प्रकार के मूल भाव जो उस समय की स्थितियों और परिस्थितियों में थे वो वर्णित किए गए। तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए। ज्ञानचंद के अनुसार जब हम चर्चा करेंगे, ज्ञानचंद जी कहते हैं कि लाला जी ने 1875 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने भारत खंड की समृद्धि शीर्षक लेख में इस बात का खेद प्रकट किया था कि परीक्षा गुरु में यद्यपि देश के पराधीनता के संबंध में लेखक चिंता कहीं व्यस्त नहीं हुई, पर देशोन्नति का भाव अप्रच्छन्न रूप से उसके मानस में अवश्य है। कि जो देश की अवनति है उसके माध्यम से उसमें बहुत वर्णन किए गए। ज्ञानचंद जैन ने माना कि इतने प्रकरणों में विभक्त होने पर भी के अनुसार लाला जी ने 1875 के हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने भारत खंड की समृद्धि शीर्षक लेख में इस बात का खेद प्रकट किया कि परीक्षा की हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने भारत खंड की समृद्धि शीर्षक लेख में इस बात का खेद प्रकट किया कि परीक्षा गुरु में यद्यपि देश के पराधीनता के संबंध में लेखन चिंता कहीं व्यस्त नहीं हुई, पर देशोन्नति का भाव प्रच्छन्न रूप से उसके मानस में अवश्य है। ज्ञानचंद जैन ने माना कि इतने प्रकरणों में विभक्त होने पर भी परीक्षा गुरु की कथा घटना काल केवल 5 दिन का है, जो कदाचित 5 अंकों में विभाजित नाटक के समान है। जो वर्णित कथा है वो सिर्फ 5 दिनों की वर्णित कथा है और इसी का 5 अंकों में नाटक के समान विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी परिक्षेत्रों में अगर हम बात करें तो हमारा यह परीक्षा गुरु उपन्यास एक सफल कृति थी और इसी से जो हमारा उपन्यास की विधा है उसका श्री गणेश होता है, प्रारंभ होती है। और इस उपन्यास में हमारे हिंदी साहित्य की बात करें तो बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहता है। प्रेमचंद युग इसको स्वर्णकाल के रूप में कह सकते हैं और उसके बाद में उपन्यासों का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। वर्तमान में भी प्रासंगिक विधा के रूप में गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा के रूप में उपन्यास वर्णित है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं प्रभात मिश्रा गुरुचेला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंतर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।